हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एमपी जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और ये है मैथ्स का पार्ट 4। 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के 10 क्वेश्चंस इसके पहले वाले पार्ट 3 में सॉल्व कर चुके हैं और बाकी के 10 क्वेश्चंस इस पार्ट 4 में देख रहे हैं। 11th क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कीर्ति बोरोज अ सम ऑफ ₹10,000 एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 7 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें। भुगतान की जाने वाली राशि पूछी है, यानी अमाउंट पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इंटरेस्ट या ब्याज निकालना पड़ेगा। मूलधन प्रिंसिपल दिया है 10,000, रेट 12 और टाइम 7। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रिंसिपल दिया है मूलधन 10,000, रेट 12 और टाइम 7। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जब हम इन सबकी वैल्यूज रखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इक्वल टू मिलेगा हमें 10,000 है, एक जीरो और है यहाँ पे। 10,000 इंटू 12 इंटू 7 बाय 100। उसे सॉल्व करेंगे तो ऐसा इक्वल टू हमें मिलेगा 8400। पर ये ब्याज है, क्वेश्चन में पूछा है मिश्र धन। 7 वर्ष बाद कितनी राशि वो वापस करेगी ये पूछा है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। तो 10,000 में जब हम ये 84,000 जोड़ेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 18400। 18400 मिश्र धन है, अमाउंट है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। सेकंड 12th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13.824। 13.824 का घनमूल ज्ञात करें। इसका घनमूल निकालना है। दशमलव है, पॉइंट है, सबसे पहले उसे हटाएंगे। 13824, 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो आएंगी नीचे और 1 तो आएगा ही। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल तो बहुत ईजी है, 3 जीरो हैं यानी 10, हर में हमें 10 मिल जाएगा। अब ऊपर अंश में क्या आएगा वो हमें निकालना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। इसको निकालने के लिए बहुत मेथड्स है, पर सबसे इजीएस्ट ये कि एलसीएम या फैक्टर्स हम इसके निकाल लें। सबसे पहले 13824 के फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। अब क्यूब रूट या घनमूल पूछा गया है तो 3 के पेयर बनाते हैं। उसमें 3 के पेयर बनाएंगे तो 2 का हमें एक पेयर मिला, 3 का, फिर एक 2 का पेयर मिल गया 3 का, और फिर मिला, और फिर 3 का एक पेयर और मिल गया, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना मिलेगा 24। 13824 का घनमूल या क्यूब रूट 24 है। और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिला था? नीचे 10। अब एक जीरो है तो ऊपर क्या एक पॉइंट लग जाएगा, मतलब 2.4 घनमूल है। 2.4 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 13th क्वेश्चन। फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज 4, 7, 10, 13। श्रेणी 4, 7, 10, 13 का नौवां पद ज्ञात करें। 9th टर्म पूछी है, ये सीरीज दी गई है। 9th टर्म पूछी है इसकी। इसमें क्या है, 4 में 3 ऐड करेंगे, 7, 7 में 3, 10, 10 में 3 और जोड़ेंगे तो 13। इस तरह से जोड़ते जोड़ते यहाँ जाके कहीं हमें नौवा पद मिलेगा तो वो हमें निकालना है। इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जोड़ते 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 यहाँ पर 9th टर्म मिल जाएगी, पर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसको ईजी करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। ये पूरी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बन रही है, यानी एक निश्चित संख्या को जोड़ा जा रहा है, 3 को जोड़ा जा रहा है, तो ये एपी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। यहाँ पर प्लस हो रहा है तो समांतर श्रेणी बन रही है, इंटू हो रहा होता तो गुणोत्तर श्रेणी बन रही होती या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पर यहाँ पर जोड़ा जा रहा है तो एपी बन रही है। इसका 9th टर्म निकालना है। सीरीज दी गई है 4, 7, 10, 13, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बन रही है। नौवा पद पूछा गया है, 9th टर्म निकालनी है। 9th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, पहला पद है। एन क्या है, जो पूछा गया है, जो टर्म पूछी है, यहाँ पर 9th टर्म पूछी है तो एन इक्वल टू 9, और डी होता है जितने नंबर जोड़े जा रहे हैं, जितना अंतर है दो नंबर्स के बीच में। तो 3 का अंतर है, 3 जुड़ रहा है हर नंबर में, तो डी इक्वल टू 3। जब इन तीनों की वैल्यू रखेंगे तो T9 इक्वल टू हमें मिलेगा 9, एन की जगह पर 9, यानी T9 इक्वल टू 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 4
28, T9 इक्वल टू 28, नाइन्थ टर्म हमें मिल गई 28। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या सबसे बड़ी है। ये तो बहुत ही ईजी है, इनमें से जो सबसे बड़ी नंबर है वो बताना है। तो इन सब में से बड़ी 2453 है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखते हैं, यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बना सकते हैं तो समान कार्य को 21 घंटे में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क या कार्य एवं समय में सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, M1 D1 H1, और नीचे वर्क जो भी दिया रहता है, नीचे वर्क भी आता है W1, जो इसके अलावा जो भी रहता है, पर उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम इसे छोड़ देंगे। इक्वल टू M2 D2 और H2, जो दिया रहता है उसे लिख लेते हैं, जो नहीं दिया रहता है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दिनों की कोई बात नहीं की जा रही, तो दिन हम छोड़ देंगे। मैन यानी श्रमिक दिए हैं 9, इंटू घंटे 28, H1 28 है, इसकी जगह 28 लिखेंगे। M2 श्रमिक निकालना है तो M2 की जगह हम M2 ही लिख देंगे। H2 21। अब M2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 21 जाएगा, 7 से कैंसिल करेंगे 21 को 3 बार और 28 को 4 बार। अब 3 से ये 9 कैंसिल होगा 3 बार। यहाँ पर हमें मिला 3 और 4, 3 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। M2 इक्वल टू हमें कितना मिल गया 12, यानी 12 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। 4th ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 16th क्वेश्चन है, अ डोर विद डायमेंशन 2.5 into 1 meter and 2 window frames each of dimension 1.5 into 1 is fixed on a wall of dimension 7 into 6. Find the total labor charge for painting the wall if the labor charge for painting 1 meter square of wall is ₹4। यहाँ पर एक दीवार दी गई है जिसका परिमाण, जिसकी डायमेंशन इतनी है, उसमें एक दरवाज़ा है, उसकी परिमाण इतनी है, और उसमें 2 खिड़कियां हैं जिसमें हर एक खिड़की का परिमाण इतना दिया गया है। तो उस दीवार को पेंट करने के लिए कितने रुपए लगेंगे, उसका कितना चार्ज आएगा, वो फाइंड करना है। मान लो ये एक दीवार है, उसमें एक दरवाज़ा है, ये एक खिड़की और ये एक खिड़की। तो इस दरवाजे और खिड़की और इस खिड़की को छोड़कर जो एरिया है पहले हम वो निकाल लें, जो क्षेत्रफल है, इसको ही तो पेंट करना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसमें जितना चार्ज दिया गया है 4, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। दीवार दी गई है, यहाँ पर दीवार दी गई 7 into 6, उसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल तो 7 into 6 42 मीटर स्क्वायर मिलेगा। दीवार का क्षेत्रफल हमें कितना मिला 42, पूरा 42 मिल गया है। अब दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे, दरवाजे की डायमेंशन 2.5 into 1, एरिया निकालेंगे तो 2.5 into 1 2.5 मीटर स्क्वायर, और विंडो खिड़की, एक खिड़की का परिमाण इतना है, एक खिड़की का एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1.5 मिलेगा, और 2 खिड़कियां हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 into 2, 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल मिलेगा 3 मीटर स्क्वायर। तो बस पूरी दीवार में से हम दरवाज़ा और खिड़कियां, दोनों खिड़कियों को माइनस कर देंगे। 42 माइनस 2.5 प्लस 3, 42 माइनस 5.5 इक्वल टू 36.5 मीटर स्क्वायर मिलेगा, 36.5। ये इस दीवार का एरिया मिल गया जहाँ पर हमें पेंटिंग करनी है, जहाँ पर पेंट किया जाना है। 36.5 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये खर्च होते हैं, तो 36.5 के लिए कितने होंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दें, मिलेगा हमें 146 रुपये कुल श्रम लगेगा पूरी दीवार को पेंट करने के लिए। 146 मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th क्वेश्चन है, सॉल्व द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करें। ये एक इक्वेशन दी गई है, 7 + 4x बाय -3x + 9 इक्वल टू 5/20, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 7 + 4x में करें तो हमें मिलेगा 140, और 20 इंटू 4x प्लस 80x इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई -3x में
-15x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 9 में 45, ये एक इक्वेशन हमें मिल गई। अब माइनस ये 15 माइनस का है, इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 80 प्लस 15 95x इक्वल टू 140, नेक्स्ट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 140 में से 45 माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे माइनस के 95। x की वैल्यू निकालेंगे, -95 बाय 95 कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा हमें ओनली -1। x की वैल्यू कितनी हो गई? -1। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 18th क्वेश्चन है 1068 इंटू 486 इंटू 928 स्क्वायर विल बी ए नंबर दैट एंड्स इन द डिजिट। यहाँ पर इन सब का मल्टीप्लाई करना है और एक संख्या होगी जो अंक पर समाप्त होगी। अभी संख्या दी गई है, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उसके अंत में क्या नंबर आएगा वो हमें निकालना है। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बजाय अगर हम क्या करें, जो लास्ट में नंबर दिए गए हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसका स्क्वायर निकालें तो हमें सबसे लास्ट का नंबर मिल जाए, क्योंकि हमें सबसे लास्ट की डिजिट ही पूछी गई है। तो यहाँ पर क्या है 8, सबसे लास्ट का सबसे इकाई अंक हम लिख रहे हैं इसमें 8 × 6 × 8। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें हम, 48 मिलेगा। यहाँ पर 8 है तो इसका ही सबसे लास्ट डिजिट ले लो 8, और ये 8 है, इसका ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 × 8 64। अब इसके लास्ट में क्या मिला 4। अब 4 का स्क्वायर कर दो, यानी पूरे का ही तो इसका ही तो स्क्वायर कर रहे हैं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। लास्ट में हमें मिला 4 का स्क्वायर करेंगे मिलेगा 16। अभी 16 में सबसे लास्ट में क्या है 6, तो 6 आंसर है। सबको मल्टीप्लाई करने के बजाय जो इकाई अंक है उन सबको मल्टीप्लाई कर लिया और उसका स्क्वायर निकाला तो हमें क्या मिला 6। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। 15 क्यूब डिवाइड बाय 5 क्यूब का होल स्क्वायर। 15 क्यूब, सबसे पहले हम 15 लिखेंगे 3 बार, क्यूब है, बाय 5 भी 3 बार है, अब इसका स्क्वायर करना है तो 5 कैंसिल होगा, 15 कैंसिल होगा 5 से 3 बार, ये भी 3 बार जाएगा और ये भी 3 बार जाएगा, तो 3 × 3 × 3, ये मल्टीप्लाई कर लो। 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। 20 क्वेश्चन है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सबको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो इन चारों नंबर में सबसे पहले क्या है, तीनों नंबर निगेटिव हैं और ये पॉजिटिव है, मतलब ये सबसे बड़ी है। निगेटिव छोटा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है, तो ये सबसे लास्ट में आएगी 8/9। तो इसको हम छोड़ दें, इन तीनों में से देख लें सबसे पहले छोटा बड़ा कौन सा है। तो इन तीनों को हम पहले अरेंज कर लेते हैं। -3/7, -5/7, -8/9 है। इनको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो है 7, 7, 9, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 63। अब 63 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 × -3 -27, फिर -5/7 को देखेंगे तो 63 डिवाइड बाय 7 9, और 9 × -5 -45, और यहाँ पर 9 है तो 63/9 7 × -8 -56। अब इन तीनों में जो छोटा है पहले हम उसे देख लेंगे। निगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, उल्टा चलता है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है -56, मतलब कि 8/9 -8/9 -56 सबसे बड़ा है यहाँ पे नंबर, तो यही सबसे छोटा होगा। 56 -56 से किसका हिस्सा है, -8/9 का है, तो -8/9 सबसे छोटा है। अब इन दोनों में सबसे
बड़ा कौन सा है? -45 -27। तो -45 बड़ा है तो ये छोटा होगा। -45 मतलब -5/7, ये इससे बड़ा हो गया। अब ये बचा, ये किसका है? -3/7 का है। और सबसे लास्ट में जो पहले से ही देखा था 8/9 सबसे बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है तो वो सबसे बड़ा ही होगा 8/9। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, -8/9 -5/7 -3/7 और 8/9। तो ये थे 30 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के टोटल क्वेश्चंस। थैंक यू।